भारत और अमेरिका ने लद्दाख के पास वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। इसलिए मुझे तो अमेरिका से कभी कोई तवक्को रही नहीं है, ना उन्होंने आज तक कभी पाकिस्तान के मफाद की बात की है। अब भी सारे अंडे हिंदुस्तान की टोकरी में रख के ऊपर कुड़क मुर्गी की तरह से बैठे हुए हैं। वो अपना निकल के आज उन्होंने जापान में जाके बयान भी दे दिया, कह रहा हम ताइवान को आइसोलेट नहीं होने देंगे। अब ये सब जब होता कि ना चाइना की पीएलए दिखी, ना उनका एयरफोर्स दिखा, ना उनकी नेवी दिखी, ना ग्लोबल टाइम्स दिखा। मैं तो ग्लोबल टाइम्स को एक दो ट्वीट भी किए थे, मैंने कहा भाई क्या हुआ, अब क्या मतलब भूल गए क्या? और पीछे तो बहुत स्टोरी डाल रहे थे। उत्तराखंड में आउली के मुकाम पे 2 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अमेरिका भारत को बड़ा रेलेवेंट देख रहा है। हम तो जहाज उड़ा ही नहीं सकते क्योंकि हर चीज इज कंट्रोल्ड बाय एन अमेरिकन एयरबेस। ये नहीं, ये क्या, ये ऐसे हवाई फायर। मैंने कहा ये फेसबुक वॉरियर है, ये फेसबुक पे वो ग्लोबल टाइम्स फोटो सब छाप। जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और यूएई की अथॉरिटीज को भी कॉल किया है। उन्होंने लिटमस टेस्ट कर दिया है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ का। जो चाइना ने हवा बनाया था, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास वो। आर्मी चीफ ये अब यूएई गए हैं और सऊदी अरेबिया से, क्या ये हमारे फॉरेन मिनिस्टर हैं या चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है? तुम्हारे पास मिसाइल है, आईसीबीएम है, माना है, पर चलाने की हिम्मत और औकात किस मार्केट से खरीद के? इस सारे सिनारियों में भारत और अमेरिका ने लद्दाख के पास वॉर एक्सरसाइज शुरू की है। उत्तराखंड में आउली के मुकाम पे 2 हफ्ते की मिलिट्री एक्सरसाइज हो रही है, जो कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के 100 किलोमीटर के पास है। और लद्दाख में आपको पता है कि चाइना और इंडिया का मसला चलता रहता है, और वहाँ पे मिलिट्री प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है। और नैन्सी पेलोसी के ताइवान जाने का वाक़या, ऐसे में ये वॉर एक्सरसाइज भी एक मायने रखती हैं। इंडो पैसिफिक कमांड के हेड चीफ ने बोल दिया था, विल मेक श्योर वी हैव सेफ पैसेज फॉर हर टू लैंड। ठीक है जी। अब वो आ गई, लैंड करके। वहां क्या होता फखर भाई, प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान मिस वेन उन्हें हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड देती है। किसको? नंबर 3 इन कमांड ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को देखा जाए, ताइवान गिव्स देम द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। अब वो कहना जख्म पे नमक मिर्च छिड़कने वाली, वो अपना निकल के आज उन्होंने जापान में जाके बयान भी दे दिया, कह रहा हम ताइवान को आइसोलेट नहीं होने देंगे। अब ये सब जब होता कि ना चाइना की पीएलए दिखी, ना उनका एयरफोर्स दिखा, ना उनकी नेवी दिखी, ना ग्लोबल टाइम्स दिखा। मैं तो ग्लोबल टाइम्स को एक दो ट्वीट भी किए थे, मैंने कहा भाई क्या हुआ, अब क्या मतलब भूल गए क्या? और पीछे तो बहुत स्टोरी डाल रहे थे, या वो मतलब तुम्हारी औकात नहीं लड़ने की। देखिए ये पीछे से हमला करते हैं, ये सामने से कभी नहीं आते हमला करने, ये सामने कभी आने वाले लोग नहीं है। गलवान में हमें बात करने बुलाया था और पीछे कर दिया। 1962 में उन्होंने कहा हिंदी चीनी भाई भाई, फिर वही कांड कर दिया। तो जब अगर आप इनकी फितरत समझो, ये सामने से कभी नहीं आएंगे लड़ने, ये पीछे से मौके पे धोखा, ये इनका डॉक्ट्रिन होता है। अब इन्होंने जब ये चाइना इतना ज्यादा बोलता है ना, तो समझिए वो कुछ नहीं करेगा। फखर भाई जिसको करना होता वो करके दिखा था। पुतिन को हमला करना था, कर दिया ना। पुतिन की औकात ही कर दिया। पूरी नेटो एक तरफ, पूरी अमेरिका एक तरफ, पूरा यूरोपियन यूनियन एक तरफ, तकरीबन पूरी दुनिया एक तरफ है, एक तरफ, तब भी पुतिन ने हमला कर लिया। अब इनकी औकात ही हमला क्यों नहीं किया? अब आप इसके टेक्निकल पॉइंट्स पे आते हैं जी। पहले तो ताइवान का एम्फीबियन। अब पहले आपका सवाल इंपॉर्टेंट है कि अमेरिका को मिला क्या? अब जो मैं आपको टेक्निकल पॉइंट्स बताऊंगा, आप समझेंगे अमेरिका को मिला क्या। देखिए अगर मुझे ये पॉइंट पता, तो मेरे से ज्यादा अमेरिका को पता होंगे, मुझसे 10 डिग्री ज्यादा ही पता होंगी उन्हें, कोई उसमें तो डाउट है नहीं। अमेरिका ने फखर भाई, जैसे हमारे वो पढ़ते थे ना लिटमस पेपर, वो डुबाओ, जो कलर चेंज होता है उससे पता था एसिडिक है बेसिडिक है। उन्होंने लिटमस टेस्ट कर दिया है चाइना की मिलिट्री स्ट्रेंथ का। जो चाइना ने हवा बनाया था, मेरी मिलिट्री स्ट्रेंथ इतनी, मेरे पास ये, मेरे पास वो, मेरे पास वो। नैन्सी पेलोसी आई, एक बार एक वो 82 ईयर्स की है, 4 बार स्पीकर बन चुकी है। हो सकता है आने वाले टाइम में वो प्रेसिडेंशियल रेस के लिए भी भागे। डेमोक्रेट्स की रेपुटेशन जा रही थी नीचे, उन्हें सॉफ्ट देखा जा रहा था। नैन्सी पेलोसी आती है और इन्हें अब की बार रिपब्लिकन्स का भी पूरा समर्थन था। फिर इन्होंने अफगानिस्तान में स्ट्राइक किया एक दिन पहले। एक दिन उन्होंने ये किया, जो डेमोक्रेट्स का जो रुतबा था थोड़ा बढ़ गया, और उन्होंने दुनिया को ये दिखा दिया अब भी अमेरिका सुपर पावर है, चाइना की कोई औकात नहीं। अब वो देखिए, उन्होंने चाइना की मिलिट्री, चाइना की पॉलिटिकल रिजर्व और जी जिनपिंग के डॉक्ट्रिन का एक बार में टेस्ट मार डाला। 24 घंटे में रिजल्ट आ गया। 24 घंटे में नैन्सी पेलोसी आती है, आके निकल जाती है, कुछ नहीं कर रही। इट इज अ स्ट्रेटेजिक मूव टू टेस्ट द मिलिट्री स्ट्रेंथ, पॉलिटिकल रिजॉल्व
एंड द विल ऑफ चाइनीज सीसीपी कि वो लड़ सकती है नहीं लड़ सकती। अब इस पे आएंगे तो ये हुआ कि अमेरिका ने क्या किया। दूसरा में अमेरिका को एडवांटेज मिला, दुनिया में सुपर पावर अब भी हमें। तीसरा अमेरिका ने एडवांटेज दिया, भाई जो चाइना अपने आप को दिखाता है इनकी औकात है नहीं, जो टाइम आता है ये पतली गली से निकल लेते हैं। अच्छा देखिए, इंडिया पाकिस्तान में भी लड़ाई पर आर्मियां आमने सामने आती है, हमला होता है, जवाब दिया जाता है उसका, पर ये नहीं, ये क्या, ये ऐसे हवाई फायर। मैंने कहा ये फेसबुक वॉरियर है, ये फेसबुक पे वो ग्लोबल टाइम्स फोटो सब छाप, हमने बहुत तैयारी कर ली। अब देखिए यहाँ होता क्या, अब नैंसी पेलोसी जाती है। अब चाइना में फखर भाई कहते हैं ना, फेस ऑफ टॉप मैन इज एवरीथिंग। अगर उनके लीडर का फेस गया, सब गया चाइनीज कल्चर, क्योंकि मैं चाइनीज कल्चर को अच्छी तरह से समझता हूँ। 31 बार मैं चाइना गया हूँ, हर प्रोविंस देखी है मैंने चाइना की। और फखर भाई मैं हर क्वार्टर में एक बार चाइना जाता था, 10 साल तक मैं चाइना जाता रहा हूँ। तो कहने का मतलब ये है, मैंने चाइना की जो उनकी मेंटेलिटी है, वो क्या सोचते हैं, कैसे करते हैं, इसलिए मैं उनको रीजनेबली प्रेडिक्ट कर पाता हूँ। Okay. Not analysis, because I have, traveled so extensively for work. अब यहाँ क्या होता है, when he top man loses the face, अब इन्होंने क्या किया, नैंसी पेलोसी निकली, कुछ नहीं। अब मुझे लगा कि जब ये निकलेंगी तो शायद उनको उड़ने की जगह नहीं देंगे, रोकेंगे, तो एक दो जेट पीछे लगाए, वो भी नहीं लगाए। भाई मिसाइल तो आपके पास है, माना, पर उसको चलाने का औकात और जिगरा भी तो रखो। वो कहाँ से लाओगे, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं बिकता ना। जनरल बाजवा ने सऊदी अरेबिया और यूएई की अथॉरिटीज़ को भी कॉल किया है, और सोर्सेज ये बता रहे हैं, ज़रा ये बता रहे हैं, जो खबर सामने आ रही है उसके मुताबिक जनरल बाजवा की तरफ से कॉल करके यूएई और सऊदी अरेबिया की अथॉरिटीज़ को आईएमएफ प्लान पर ही बात की गई है। अब क्या प्लान पर बात की गई होगी? यही बात की गई होगी कि उनसे भी हेल्प मांगी गई होगी, मदद मांगी गई होगी कि भाई देखें ये सिचुएशन है। अच्छा, इसमें क्योंकि सऊदी अरेबिया या यूएई ने तो ये प्लान हमें नहीं देना, ये तो हमें अमेरिका ही कर सकता है ना, जिसको हम पहले ही कॉल करके कह चुके हैं। एक तो ये बात कि देखें, दुनिया में किसी भी मुल्क के कभी किसी आर्मी चीफ ने ये वाला इस तरह कॉल करके किसी को कहा है, तो हो सकता है कहा हो, हम इसके बारे में रिसर्च करेंगे तो हमें पता चलेगा। लेकिन ये इसको दुनिया जो है इसी तरीके से देख रही है कि इस वक्त हम जिस मुश्किल में फंसे में, जिस सिचुएशन में हैं, तो वहाँ पर यहाँ तक तो हम पहुँच